अबे बोल ना, अब कहां है वो तुम्हारी हिंदू शेरनी स्कूटर वाली सांसद फायर ब्रांड नेता प्रज्ञा ठाकुर, जो लड़कियों को कह रही थी कि अपने चाकू छुरी तेज कर लो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। कभी हिंदू समाज या हिंदू संस्कृति को जगाने की बात होती है तो कभी सुलाने की भी बात होती है। अब जगाने का काम तो बहरहाल अलग अलग तरीके से होता रहा है, लेकिन सुलाने की बात भी अब होने लगी है। और रहा मुसलमान का सवाल, तो ये तो शायद क़यामत के दिन ही उठेगा। ये तो जागने के लिए तैयार ही नहीं है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसका हाल ये है। कब जागेगा कि नहीं जागेगा ये उसका काम जाने, लेकिन हाँ क़यामत में तो उठेगा ही। हिसाब किताब तो इसको देना ही पड़ेगा, इतना तो इसका ईमान है ही। तो बहरहाल इस वक्त तो हम हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदू समाज हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज और हिंदू देश का खतरे में। लोग कह रहे हैं कि वो जागते ही 250 का सिलेंडर मांगेगा, 35 रुपये में पेट्रोल मांगेगा, 2 करोड़ सालाना रोजगार मांगेगा, खाते में 15 लाख मांगेगा, 85 रुपये की जगह 55 रुपये का डॉलर भी मांगेगा, 100 स्मार्ट सिटी मांगेगा, एक सैनिक की शहादत के बदले दुश्मन के 10 सर कटे हुए भी मांगेगा, अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा और अच्छे अस्पताल भी शायद मांगेगा। इसलिए हिंदू को सोने ही दिया जाए तो अच्छा है। वो जागते ही पंगा कर देता है। अभी कर्नाटक में जागा था, हमारा सफाया कर दिया। हमें बजरंग बली को भी बुलाना पड़ गया, लेकिन जागा हुआ हिंदू खतरनाक होता है, वो बली के बस में भी नहीं आता। इससे पहले वो हिमाचल में जागा था, हमारा सफाया कर गया। दिल्ली में केजरीवाल उनको सोने नहीं देता, तो वहाँ भी अपनी दाल गलती नहीं। जहाँ हिंदू जागेगा हमारा सफाया कर देगा। इसलिए यूपी और गुजरात की तरह हिंदू को सोने ही दिया जाए तो अच्छा है। अब ये सोए हुए हिंदू और जागे हुए हिंदू की एक कहानी बड़ी अजीब सी थी जो आपके सामने रखी। लेकिन अभी कुछ दिन, चूँकि जाहिर है कि सोशल मीडिया के ऊपर तो आप जैसे भी चीज़ें स्क्रॉल करते रहते हैं, एक से एक चीज़ आती रहती है, अक्सर नफ़रत देखने को मिलने लगी है। तो कोशिश हम ये करते हैं कि उसको बहुत तेज़ी से स्क्रॉल करते हैं। कुछ चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, उनको रोकना पड़ता है, देखना पड़ता है। ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए एक हमारे सामने वीडियो आई, तो हमने चाहा कि नफ़रत के इस बाज़ार में मोहब्बत की कोई दुकान है कि नहीं। तो मोहब्बत की दुकान तो नहीं मिली, लेकिन जागते हुए और सोते हुए हिंदू की एक कहानी ज़रूर हमारे सामने आई। तो हमने सोचा है कि हम आपको भी ये कहानी पूरी दिखा दें। इस वीडियो को आप देखिए आखिर तक, छोटी सी है, 4 मिनट की है। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा अगर आप समझना चाहते हैं। नहीं समझना चाहते तो आप भी उन्हीं हिंदुओं की तरह सोते रहें तो अच्छा है, जो जागने पर बहुत कुछ मांगने लगते हैं। तो कभी ऐसा ना हो कि आप जाग जाएं तो हमसे भी कुछ मांगने लगें। हमारे पास देने को कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे पास सरकार है नहीं। तो बहरहाल आप ये वीडियो देखिए और फिर कमेंट में बताइए कि इससे क्या कुछ तब्दीली समाज में आ सकती है इस तरह की वीडियोज़ और प्रोग्राम से। मुझे इस वीडियो में कुछ ऐसा लगा कि जिसको देखने के बाद शायद हिंदू नौजवान, हिंदू समाज जाग सकता है, जागना चाहिए, ताकि देश संवर सके, देश बन सके और फिर देश में मोहब्बत और प्यार की दुकानें और बाजार खुल सके। जय श्री राम भाई साहब, जय श्री राम। जय जय श्री राम मेरे हिंदू राष्ट्र के डंडूक। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? वहां जंतर मंतर पर क्यों नहीं जा रहा, जहां पहलवानों का धरना चल रहा है? वहां हम क्या करेंगे भाई साहब, वहां हमारा क्या काम? अबे पार्क में टीनेजर लड़के लड़कियों को पीटने के लिए तो तुम लोग बड़े पहुंच जाते हो। देखो यहाँ पर लव जिहाद चल रहा है, हम अपनी हिंदू बहनों के रक्षक हैं, हम इन हिंदू बहनों की रक्षा करेंगे। आज जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठी हैं, क्या वो तुम्हारी बहनें नहीं हैं? क्या वो हिंदू नहीं हैं? कोई गरीब मुसलमान दुकानदार रेहड़ी वाला मिल जाए तो तुम लोग सारे के सारे शेर बन जाते हो, सारे सेना बनाकर उसको पीटने के लिए इकट्ठा हो जाते हो। लेकिन जब किसी बाहुबली के खिलाफ आवाज उठाने की बात आती है तो तुम लोग पैजामे में मूतने लगते हो। अबे बोल ना, अब कहां है वो तुम्हारी हिंदू शेरनी स्कूटर वाली सांसद फायर ब्रांड नेता प्रज्ञा ठाकुर, जो लड़कियों को कह रही थी कि अपने चाकू छुरी तेज कर लो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। बता अब क्या हुआ उनके चाकू का? अब वो क्यों नहीं जाके उसी चाकू से आरोपियों को काटती? या ये चाकू सिर्फ तुम्हारे जैसे अंधभक्तों का काटने के लिए है? अबे बता ना, अब वो बाबा कहां हैं जो धर्म संसद लगाकर हिंदू बेटियों की रक्षा की शपथ ले रहे थे? वो मीडिया वाली एंकरानी कहां हैं? जब ये खिलाड़ी मेडल लाते हैं तो इनके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे रात को गाड़ियों के पीछे कुत्ते भागते हैं। आज इन खिलाड़ियों के लिए कोई नहीं हल्ला बोल कर रहा, कोई नहीं हुंकार भर रहा, कोई ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्यों नहीं कर रहा? अबे बोलना कुछ। जब मुसलमानों के खिलाफ भड़काना हो तो तुम लोग चिल्लाने लगते हो, हिंदुओं जात पात में मत बटो, सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हैं।
लेकिन जब लड़कियां इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर आती हैं तो तुम लोग बोलते हो ना हिंदू नहीं ये तो जाट है। चोर को चोर बोलने पर ओबीसी समाज का अपमान हो जाता है, लेकिन हरियाणा को छोड़कर बाकी राज्यों में जाट तो ओबीसी हैं। क्या आज ओबीसी समाज का अपमान नहीं हो रहा? भाई साहब थोड़ी मजबूरियां समझो। यूपी में राजपूत बड़ा वोट बैंक है और ब्रिजभूषण बड़ा राजपूत नेता है। हाँ, ललित मोदी, नीरव मोदी ओबीसी के बड़े नेता हैं, ब्रिजभूषण राजपूतों के बड़े नेता हैं। अबे कम से कम राजपूत समाज पर तो रहम कर लो। अगर वो राजपूतों के बड़े नेता हैं तो योगी आदित्यनाथ वैसे ही इतने साल से सिर पर उस्तरा मरवा कर घूम रहे हैं। राजनाथ सिंह वैसे इतने साल से कड़ी निंदा करते घूम रहे हैं। अगर ब्रिजभूषण ही वोट बैंक के मालिक हैं तो क्यों सारे देश से थैंक यू मोदी जी करवाते रहते हो? थैंक यू ब्रिजभूषण जी करवाओ। अबे कभी उनके चुनावी नामांकन के हलफनामे उठा के पढ़ लो, पुराने रिकॉर्ड देख लो, देखो क्या क्या आरोप लगे हैं उनके ऊपर। इतना नहीं होता तो इंडियन एक्सप्रेस की ताजा खबर पढ़ लो, उसमें बताया गया है कि ब्रिजभूषण पर पहले भी यौन शोषण के आरोप लग चुके हैं। ना तब कोई जांच हुई, ना तब कोई कार्रवाई हुई, ना अब कोई जांच हो रही है, ना अब कोई कार्रवाई हो रही है। क्यों? वोट बैंक। वोट बैंक से तुम लोगों का क्या मतलब है? तुम लोग कहना क्या चाहते हो? क्या यही हिंदू राष्ट्र है? क्या हिंदू राष्ट्र में इंसाफ, जांच, एफआईआर आरोपियों का वोट बैंक देखकर, उनकी जातियां देखकर होगी? तो वो जातियां कहां जाएंगी? उनकी बहन बेटियों के साथ क्या होगा जिनकी संख्या कम है, जिनका वोट बैंक कम है? सोच लीजिएगा। नफरत से बात बनेगी नहीं, असल मोहब्बत के चिराग चलाने पड़ेंगे। आज ज़रूरत इसी बात की है कि अगर हम देश को समृद्ध करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं और अपने दुश्मन ताकतों से लड़ना चाहते हैं, तो आइए हम सब मिलकर अज़्म करें कि हम दुश्मन का मुकाबला सांप्रदायिक सद्भाव, एकता और अखंडता, यूनिटी और पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ करेंगे। ठीक है ना? तो आइए हम अज़्म करते हैं कि हम भी देश में एकता और अखंडता लाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। हालात जो भी हों, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जय हिंद।